हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट सॉर्टिंग टेक्निक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सिलेक्शन सॉर्ट। सबसे पहले इसकी बेसिक वर्किंग डिस्कस कर लेते हैं कि ये वर्क कैसे करती है, फिर इसकी एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 2, 8, 5 हमारे पास ये एरे है। जब हम इस पे सिलेक्शन सॉर्ट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट एरे आना चाहिए सॉर्टेड फॉर्म में, और वो होना चाहिए 2, 5 एंड 8। अब ये सारा काम होगा कैसे? ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट में दो काम होते हैं। ठीक है, पहला काम होता है कि हम एक एलिमेंट पिक करें और उसको कंपेयर करें बाकी सभी एलिमेंट से, और वो एलिमेंट फाइंड करें जो वो दूसरा एलिमेंट फाइंड करें जो उस एलिमेंट से छोटा है। ठीक है, यानी कि लेस है। और सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे? सॉर्ट करेंगे एरे को। ठीक है, सॉर्टिंग करेंगे। सो बेसिकली सिलेक्शन सॉर्ट हमारा दो एल्गोरिदम से बनता है। एक एल्गोरिदम में हम एलिमेंट की पोजीशन फाइंड करेंगे जो उससे छोटा है, और दूसरे में हम उसको सॉर्ट करके लिखेंगे। ठीक है, सो ये चलेगा कैसे? सबसे पहले जैसे मेरे पास 2 है, मैं वहां पे अपना पॉइंटर सेट करूंगी। ठीक है, कि मेरी करंट आइटम क्या है? मेरी करंट आइटम है 2। उसके बाद क्या होगा कि मैं आगे जितने भी एलिमेंट्स है एरे में, यहाँ पे मेरे पास 2 और एलिमेंट्स हैं। अगर मेरे पास और एलिमेंट्स होते तो मैं सबके साथ कंपैरिजन करती, बट यहाँ पे मेरे पास 2 और एलिमेंट्स है तो मैं इनके साथ कंपैरिजन करूंगी। ठीक है, पहले 2 का 8 के साथ कंपैरिजन होगा। क्या 8 2 से छोटा है? नहीं, हम छोड़ देंगे। फिर 5 पे आए हम, 5 के साथ कंपैरिजन होगा। क्या 5 2 से छोटा है? नहीं, ये भी फॉल्स हो गया, तो ये भी हम छोड़ देंगे। 2 की पोजीशन यानी कि सही है, 2 ऑलरेडी अपनी सही पोजीशन पर है। फिर मेरा क्या होगा? ये मेरा जो पॉइंटर है ये नेक्स्ट एलिमेंट पे आ जाएगा। ठीक है, जो एलिमेंट मैं कंपेयर कर चुकी हूँ, जैसे ये 2, इसे मैं कंपेयर कर चुकी हूँ, इसे मैं फिर दोबारा नहीं छेड़ूंगी। जितना एरिया एरे का मैं कंपेयर कर चुकी हूँ उसे मैं दोबारा से अपने कंपैरिजन में इंक्लूड नहीं करूंगी। अब मेरा पॉइंटर आया सेकेंड एलिमेंट पे जो कि है मेरा 8। अब 8 को मैं उसके आगे वाले एलिमेंट से कंपेयर करूंगी। उसके पीछे चाहे 10 एलिमेंट्स हों, मुझे उससे पीछे वालों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही कंपैरिजन करती आऊंगी। तो जो उसके पीछे वाले एलिमेंट्स होंगे वो ऑलरेडी सॉर्ट हो चुके होंगे। ठीक है, इसीलिए कोई भी एलिमेंट जब मैं कंपेयर कर रही हूँ तो मुझे उसके पीछे वाले एलिमेंट से नहीं कंपेयर करना, यानी कि जो एरे का हिस्सा ऑलरेडी कंपेयर हो चुका है उसे मुझे इग्नोर करना है, और एरे के रेस्ट ऑफ द पार्ट के साथ, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के साथ उस एलिमेंट को कंपेयर करना है। सब यहाँ पे मैं 8 पे आई। नेक्स्ट एलिमेंट है मेरे पास 5। क्या 5 8 से छोटा है? यस, दिस इज ट्रू। सो क्या करूंगी? मैं इन दोनों की स्वैपिंग कर दूंगी। 5 यहाँ आ जाएगा और 8 वहां चला जाएगा। सो लेट्स डू इट। ठीक है, स्वैपिंग भी हो गई। अब फिर से मैं जाऊंगी नेक्स्ट एलिमेंट पे यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इसके आगे मेरे पास कंपैरिजन करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि एरे का इतना हिस्सा तो ऑलरेडी कंपेयर हो चुका है। मुझे आगे ही कंपैरिजन करना है, लेकिन कुछ भी नहीं है। तो आप देख सकते हो कि मेरा एरे अब सॉर्टेड फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस से हम पूरी एल्गोरिदम डिस्कस करेंगे। बट ये है कि ये एल्गोरिदम में 2 सब एल्गोरिदम्स चलेंगी। एक एल्गोरिदम चलेगी उस प्रोसेस के लिए जो हम कंपेयर कर रहे थे कि एलिमेंट छोटा है या बड़ा है, और दूसरी एल्गोरिदम चलेगी उस सॉर्टेड पार्ट को एरे में डालने के लिए, कि जो एलिमेंट हमने सॉर्ट कर लिया है उसे सेपरेट करने के लिए एरे में। सो इस वीडियो में हम सिलेक्शन सॉर्ट का पार्ट 1 ही डिस्कस करेंगे। So let us begin with the algorithm. So ये हमारी algorithm 1 है। सबसे पहले हमने इसे नाम दे दिया है min यानी कि मिनिमम, क्योंकि हम इस एल्गोरिदम में यही करने वाले हैं। हम कंपेयर करके मिनिमम एलिमेंट की लोकेशन फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, कि जिस एलिमेंट को हमने पिक किया है, जैसे यहाँ पे हमने 2 पिक किया था, तो इससे छोटा जो भी एलिमेंट है पूरे एरे में उसकी लोकेशन हम फाइंड करने वाले हैं इस एल्गोरिदम के थ्रू। सो हम शुरू करते हैं। हम वापस से अपनी वही एग्जाम्पल ले लेते हैं 2। यहाँ पे थोड़ी एग्जाम्पल चेंज करते हैं ताकि थोड़ा सा एल्गोरिदम ज़्यादा क्लियर रहे। अब ये एल्गोरिदम एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने मिनिमम एक वेरिएबल लिया है मिन। ठीक है, उसको हमने किसके इक्वल सेट किया है? ए के।
ए जो है वो एरे का नाम है, के हमारा पॉइंटर है, ठीक है। के सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट करा है, तो ए के यानी कि A1, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही इंडेक्सिंग कर दी हमने एरे की। यानी कि मिनिमम में क्या आ जाएगा, जो ए के में है यानी कि 2। अब फिलहाल हमारा मिनिमम क्या है, 2 है, ठीक है। अब हमें इसे बाकी के बचे सारे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करना है। इसके साथ एंड के साथ लोकेशन भी हमने के इक्वल कर दी है, यानी एलओसी की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। के फिलहाल यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। अब हमने लूप लगाई है, अब हमें स्टेप्स रिपीट करना है, क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूसली हर एलिमेंट के साथ कंपैरिजन क्रिएट करना है, ठीक है। तो हमने जे एक पॉइंटर लिया, जे को हम शुरू करें k+1, के क्या था 1, यानी कि 1 + 1 क्या हो गया 2। उसके बाद k+2 यानी कि 1 + 2 क्या हो गया 3, एंड सो ऑन, n तक जाएगा, n यानी कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों 4, ठीक है। यानी कि ये कितने पे चलेगा, 2, 3 एंड 4 पे ये पूरी की पूरी लूप चलेगी। हम जे को k+1 से क्यों शुरू कर रहे हैं, k से क्यों नहीं शुरू कर रहे, क्योंकि k हमारा मिनिमम एलिमेंट है। हमें k को k के साथ यानी कि खुद के साथ नहीं कंपेयर करना, हमें k को उसके नेक्स्ट एलिमेंट से कंपैरिजन शुरू करना है, इसीलिए हम k+1 ले रहे हैं, ठीक है। k+1 यानी कि सेकेंड एलिमेंट, k+2 यानी कि थर्ड एलिमेंट, k+3 यानी कि फोर्थ एलिमेंट, ठीक है। अब ये हमने j को सेट कर लिया। उसके बाद फिलहाल केस 1 में हमारे पास j क्या होगा, 2। अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, मिनिमम हमारे पास था 2, 2 इज ग्रेटर देन a, j में क्या है 2, ठीक है। अब देखते हैं 2 इज ग्रेटर देन a2 में क्या पड़ा है, a2 में पड़ा है मेरे पास एलिमेंट 8, ठीक है। 2 is greater than 8, is it true or is it false? It is false. So false हो गया, it means हम जो if के अंदर का पार्ट है ये then वाला, ये नहीं एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। फिर वापस से हम स्टेप 2 की लूप में आएंगे, फिर से ये कंपैरिजन होगा, लेकिन अब सेकेंड एलिमेंट के साथ नहीं। अब j हो चुका है 3, तो अब a3 के साथ कंपैरिजन होगा। तो अब थर्ड पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, 5, तो अब इसके साथ कंपैरिजन होगा, 2 is greater than 5, ये भी अगेन फॉल्स है, ठीक है। फिर से वापस से हम स्टेप 2 की लूप पे जाएंगे, फिर से अब j क्या हो चुका है 4, ठीक है। अब फोर्थ एलिमेंट के साथ कंपैरिजन होगा, फोर्थ एलिमेंट हमारा एरे में क्या है 1, ठीक है। तो 2 इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे ये कंडीशन हो गई है ट्रू, ठीक है। अब ये ट्रू हो गई है, तो यानी कि ये जो इफ के अंदर वाला पार्ट है हम इस पे आएंगे, और ये हमें क्या करने को कह रहा है, ये कह रहा है कि सेट मिनिमम इज इक्वल्स टू ए जे। जो मिनिमम है पहले वो 2 था ना, अब उसे चेंज कर दो और क्या सेट कर दो, ए जे। जे क्या है हमारा 4, ठीक है। A4 पे कौन सा एलिमेंट है 1, यानी कि अब हमारा मिनिमम एलिमेंट क्या हो चुका है, 1 हो चुका है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही हर एलिमेंट के साथ कंपैरिजन होगा। जब हम इसकी एल्गोरिदम सेकंड डिस्कस करेंगे, उसमें स्वैपिंग वाला प्रोसेस करेंगे हम। इस एल्गोरिदम में स्वैपिंग नहीं होगी, स्वैपिंग होगी नेक्स्ट एल्गोरिदम में, एल्गोरिदम 2 में। वहां पे क्या होगा, जब हमें मिनिमम एलिमेंट यहाँ से इस एल्गोरिदम से मिल गया जो कि है 1, तो हम 1 और 2 की स्वैपिंग कर देंगे, यानी कि 1 आ जाएगा यहाँ और 2 चला जाएगा वहां, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो एरिया रहेगा, इतना एरिया, ठीक है, 1 यहाँ पे आ गया और 2 लास्ट पे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम ये वाला जो एरिया है इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे कंपैरिजन में, फिर हम अपना पॉइंटर ले आएंगे 8 के ऊपर, फिर 8 को हम बाकी के एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, ठीक है। जो उससे छोटा होगा वो यहाँ आ जाएगा 8 की पोजीशन पे, उसकी स्वैपिंग हो जाएगी, और फिर से इतना एरिया छोड़ के हम बाकी के एलिमेंट्स को कंपेयर करते जाएंगे, ठीक है। So we'll discuss algorithm 2 in our next video. This was all about this lecture. I hope you understood it. Thank you for watching.